guys, hello, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कैप्सूल शो। और इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, किस तरीके से, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। वैसे मेरे पीछे चलता हुआ ये ब्लड और ब्लड के अंदर की ये जो ग्रेन्यूल्स हैं कॉल्ड आरबीसीज आप लोगों को दिखाई दे ही रही होंगी, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के टॉपिक को क्या है। वैसे थंबनेल में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आप फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। लेकिन इसको चालू होने से पहले एक चीज जो मुझे यहाँ पर करनी है उसके बारे में मैं एक मिनट एक बार पेन खोल लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम इन सारे प्रश्नों को पढ़ सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि कैप्सूल शो का अगला टॉपिक क्या हो, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा कि कैप्सूल शो का अगला टॉपिक आप लोग कौन सा चाहते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। कैप्सूल शो का अगला टॉपिक मुझे ज़रूर से आप लोग बताने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कि रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है। ब्लड जो है वो किस प्रकार का टिश्यू है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ब्लड कौन से प्रकार का टिश्यू है। देखो, बहुत सारे बच्चे बार बार एक ही बात कहते हैं कि दीदी आप ना बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाते हो। बेटा, कैप्सूल शो का मतलब ही यही है कि भाई मैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न पढ़ा सकूँ। अब जब मैं सेम ही स्पीड में क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर क्या मतलब है इस छोटी सी क्लास का। फिर मैं कम स्पीड में करवाऊंगी तो कम क्वेश्चन हो पाएंगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको जल्दी जल्दी और अब बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और आराम आराम से पढ़ना है तो आप सुबह 10 बजे क्लास होती है और दिन में 3 बजे वाली क्लास को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बस वो बेस्ट है ना। ये कैप्सूल शो शॉर्ट टाइम के लिए है ना, इस चीज को भी ध्यान रखना। और आपको पता है कि ब्लड जो है वो एक प्रकार का कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। यह एक प्रकार का एपिथेशियल टिश्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई प्रकार की लेयरिंग वगैरह नहीं बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वेयर डू वी फाइंड हीमोग्लोबिन। हम आपसे पूछ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या ही काम है। डेफिनेटली हीमोग्लोबिन का पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई काम आप लोगों का यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज आप लोगों से पूछी जा रही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा बोन मैरो के अंदर आपकी आरबीसी होती हैं। फिर बोला जा रहा है पत्तियों में जी नहीं, तो हम यहाँ पर कहेंगे इन ह्यूमन ब्लड। तो क्या होगा यहाँ पर, ह्यूमन ब्लड करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी कैन से डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली बात कह रहे हैं कि मानव रक्त के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है। विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। बताइए, देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मानव रक्त की अगर हम बात करते हैं के लिए लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है। Which one is responsible for the red color of human blood? तो आप लोगों से पूछा जा रहा है लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर हिम प्लस ग्लोबुलिन सेल जो है वो प्रोटीन आपका पाया जाता है। और हिम का मतलब यहाँ पर आयरन सेल से है। किससे है, आयरन सेल से। तो हम यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर करेंगे, हीमोग्लोबिन यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में औसत रक्तचाप कितना होता है। तो नॉर्मल अगर आप आपकी बॉडी की बात करते हैं तो 80-120 होता है या फिर 120-80 होता है। बताओ देखिए क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं 100 और 80 तो बिल्कुल नहीं होगा, 120 तो होगा। तो 100 और 80 नहीं होगा और 80 और 100 नहीं होगा, या तो 80-120 होगा या फिर 120-80 होगा। तो सिस्टोलिक के अंदर जो है वो आप लोगों का क्या रहता है, 120। जब आपका हार्ट संकुचित हो रहा है तब आपके धमनियों के अंदर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो 120 और फिर उसके बाद में आपका क्या रहेगा, 80। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं कि 120 और 80, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगली बात हम लोग कर रहे हैं कि रक्त द्वारा दिए गए कार्यों में से कौन से कार्य किए जाते हैं। तो ब्लड क्या एक्सक्रीशन करता है, क्या एक्सक्रीशन अगर ब्लड करता तो किडनी क्या कर रही है, फिर डाइजेशन में हेल्प करता है, तरलता बनाए रखता है, या फिर शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर करेंगे, हम लोग यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर करेंगे। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम अगली बात कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटोप्लाज्म में घुला होता है। तो इन विच ऑफ द गिवन द ऑर्गेनिज्म हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में जो है वो घुला होता है। इन विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन प्रोटोप्लाज्म। तो किसके अंदर होगा, केचुए के अंदर होगा, मछली के अंदर होगा, मेंढक के अंदर, या फिर बाघ के अंदर।
चलिए बताओ देखिए फटाफट से कि क्या यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से बताओ कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगेन आई रिपीट, इन विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन प्रोटोप्लाज्म। पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भैया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म जिसे हम लोग जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, और अगर मैं जीव द्रव्य की बात कर रही हूँ तो जीव द्रव्य जो है वो बेसिकली क्या है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे होते हैं, मतलब जितने भी कोशिका के अंग है वो सब उसके अंदर होंगे। साइटोप्लाज्म और कोशिका के अंगों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो सबसे अनडेवलप्ड कौन है, आपका केचुआ। तो सबसे अनडेवलप्ड अगर अर्थवर्म है तो डेफिनेटली उसी के अंदर ही जो है वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, अटैच्ड होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे जा रहा है कि रक्तचाप मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है। तो हीमोग्लोबिन, अच्छा सॉरी, रक्तचाप मुख्य रूप से Hg में मापा जाता है। Hg यानी कि मरकरी, है ना, मरकरी मापा जाता है। तो मरकरी जो है वो क्या है, मरकरी को हम सबको पता है कि मरकरी हाइड्रेजीनियम है, इसे हाइड्रेजीनियम कहते हैं, इसका केमिकल नेम हाइड्रेजीनियम है। इसे ऐसे समझो जैसे सोडियम है। अब सोडियम को तो SA या SO लिखना चाहिए था, लेकिन हम सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, क्योंकि सोडियम का जो एक्चुअल नाम है वो नेट्रियम है, और नेट्रियम नाम होने की वजह से हम इसे Na के फॉर्म में लिखते हैं। वैसे ही Hg जिसे हम हाइड्रेजीनियम कहते हैं, साधारण लैंग्वेज में हम इसे मर्क्यूरी या पारा कह देते हैं, लेकिन वैसे तो इसका नाम हाइड्रेजीनियम है ना। 80 नंबर पे ये आता है, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, और ये D ब्लॉक के अंदर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 79 नंबर पे ऑरम आता है और 78 नंबर पे प्लेटिनम आता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर मरकरी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसका बीपी क्या होता है। भाई बूढ़े होने के बाद में बीपी बढ़ता है, घटता है, कम होता है, ज्यादा होता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए कि बूढ़े होने के बाद में जो है वो क्या आप लोगों का बीपी यहाँ पर रहेगा। तो क्या यहाँ पर तो बूढ़े होने के बाद में बीपी जो है वो बेसिकली आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे इंक्रीज हो जाता है। ये मैं अपनी नॉर्मल क्लासेस के अंदर भी पढ़ाती हूँ। रक्त मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो फोटोमीटर। फोटो का मतलब फोटो शब्द आया फोटोन से, और फोटोन जो है वो ऊर्जा का छोटा पैकेट होता है। तो सूर्य का प्रकाश भी ऊर्जा के फॉर्म में आ रहा है। आप किसी भी स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, किसी भी ग्राफ के बारे में बात करते हैं, वहां पर आप फोटोमीटर के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के पैकेट्स के बारे में बात करेंगे। सेलेनोमीटर, बैरोमीटर नहीं, इसको कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई समय आपको देने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो शरीर में रक्तचाप जो है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होगा, या फिर वायुमंडलीय दाब से जो है वो ज्यादा होगा। तो ये वाली आंसर आप लोगों को मुझे यहाँ पर जो है वो बताना है। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीपी आपका बैलेंस, यानी तो अधिक सांद्रता, कम सांद्रता, ये सब का लफड़ा होता ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब के समान ही होता है। अगली बात कर रहे हैं कि दिए गए समूहों में से कौन सा सार्वभौमिक दाता है, विच ऑफ द गिवन ब्लड ग्रुप इन अ यूनिवर्सल डोनर। तो भाई यूनिवर्सल डोनर आप सभी को पता है कि कौन सा हो जाएगा, O, और O के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव पूछे तो आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल डोनर तो होगा O नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसीवर जो होगा वो O पॉजिटिव होगा, सॉरी AB पॉजिटिव होगा, है ना। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता में AB, और अगर AB में भी अगर यूनिवर्सल रिसीवर की बात कर रहे हैं तो AB पॉजिटिव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर बोला जा रहा है कि रक्त समूह की खोज जो है वो किसने की थी, तो वी ऑल नो वेरी वेल कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कॉल लैंडस्टीनर ने की थी। और हार्ट सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, ब्लड रक्त के परिसंचरण की हम बात करें, तो फिर आपका विलियम हार्वे रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। RH फैक्टर को जो है वो बेसिकली RH फैक्टर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि एक बंदर था जिसका नाम था रीसस मकाका, और रीसस मकाका नाम के बंदर के कारण इस RH फैक्टर का नाम भी RH पड़ा है ना। ये वाली चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि रीसस है ना, तो रीसस का RH आया, तो रीसस मकाका नाम के बंदर की स्पीशीज के अंदर हम लोगों ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, इसलिए हमारे पास D यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल, तो हमारे शरीर के किस भाग के अंदर जो है वो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। तो हमारे शरीर के किस भाग के अंदर लाल रक्त कणिकाएं बनेंगी, हार्ट के अंदर। हार्ट क्यों बनाएगा भाई लाल रक्त कणिकाएं, ये तो ब्लड को जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, मोटर है एक तरीके से। किडनी जो होती है वो आप लोगों की अपशिष्ट के लिए है,
लीवर तो ऑर्गन का फूफाजी है एज यूजुअल, जो बहुत सारे काम करता है, तो यहाँ पर बोन मैरो। लेकिन हाँ, अगर हम भ्रूण अवस्था में हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है एम्ब्रियो फेज में लीवर आरबीसी बनाता था, लेकिन बड़े होने के बाद आरबीसी जो है वो कौन बनाता है, बोन मैरो बनाता है। फिर बोला जा रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं में अधिकता जो है वो को क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकता, यानी कि WBC की अधिकता हो गई। WBC अगर बहुत ज्यादा हो गई यानी कि सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, कोशिका विभाजन का बहुत ज्यादा होना, यानी कि एक जहाँ पे 5 सेल होनी चाहिए थी वहां पर आप लोगों की 500 सेल होगी, 5000 सेल होगी, पर कितनी भी होगी, है ना। तो बेसिकली एक से ज्यादा कोशिकाओं का होने के लिए गांठ बनती है, वही तो कैंसर होता है। और आपके ब्लड कैंसर को, क्योंकि WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट से बनेगा ल्यूकेमिया। तो दैट इज द थिंग अबाउट आपके जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ये सारी चीजें हैं। मैंने कोशिश की है कि आज मैंने स्पीड को थोड़ा बैलेंस रखा है, क्योंकि आप लोग परेशान होते रहते हो। इसी के साथ ही अगर आपको साइंस बहुत अच्छे से पढ़नी है, इवन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, अगर आप SSC से हैं या फिर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आपका पीक टाइम आ चुका है। अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास में MTS का नोटिफिकेशन आ चुका है। MTS का नया बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है, और इसमें एनरोल करने के लिए मत 400 रुपए का बैच है भाई, ज्यादा का भी नहीं है। तो आप इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक कोड यूज कर सकते हैं, और वो कोड आपका कौन सा रहेगा वो भी एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कोड कौन सा रहेगा। यहाँ पर आपको कोड यूज करना है Y698। आपने अप्लाई कर दिया, 400 रुपए का बैच दिखा रहा था ना, देखो कितने का दिखा रहा है, 350 का पड़ेगा मात्र और मात्र। तो ये इतना सस्ता बैच है MTS का, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का महापैक आपके पास में गाइज, इस पे ट्रिपल वैलिडिटी, यानी कि 3 साल के लिए 27 महीने के लिए आपको बैच मिलेगा, जिसके अंदर आपके पास में 8000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 7000 से ज्यादा ई बुक्स मिल जाती है। और इसका प्राइस भी भाई सस्ता हो चुका है। बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस एक कोड लगाना है, और कोड आपको लगाना है Y698। अप्लाई कर दिया, जैसे देखो Y698 कोड लगाते ही आपका ये बैच 4300 रुपए के आसपास का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन 1100 रुपए भी आप लोगों को नहीं देने, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने हमारा कोड लगाया, और कोड हमारे पास में कौन सा था भाई, कोड था हमारे पास Y698, और जैसे ही आप इसे लगाते हैं तो ये आपको 1000 रुपए के आसपास का कुछ मिलता है। तो दैट इज द थिंग। होप सो गाइस यू लाइक दिस सेशन। ऐसे ही और काफी सारे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अगला द कैप्सूल शो आपको किस पे चाहिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करना। धन्यवाद।